नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी अवगत हैं बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो शिक्षकों की भर्ती हुई है, लगातार उसमें अनियमितताएं और गड़बड़ियां का खुलासा हो रहा है। और ये जो अनियमितताएं या गड़बड़ियां हुई हैं, ये कोई अनजाने में नहीं हुई है, कोई अज्ञानता में नहीं हुई है, कोई नासमझ में नहीं हुई है, बल्कि एसीएस के पाठक और अतुल प्रसाद के मिलीभगत से यह पूरे सुनियोजित तरीके से साजिश और षड्यंत्र के तहत किया गया है, जिसका खुलासा लगातार हो रहा है। साथियों, आप सभी को मैंने कई दफ़ा अवगत कराया है कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से संबंधित दर्जन भर से अत्यधिक याचिकाएं माननीय हाईकोर्ट पटना में दायर है। साथियों, अब माननीय हाईकोर्ट ने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों को लेकर के फैसला दे चुका है। टीआरई 1 में जो काउंसलिंग हुआ और काउंसलिंग में एक यूपी के ही महिला शिक्षिका, जिसे 89 नंबर होने के कारण अरवल काउंसलिंग सेंटर से उसे बाहर कर दिया गया, जबकि उसके चिर परिचित आस पड़ोस, उसके दोस्त यार, सगे संबंधी जो उसके साथ में पढ़ने वाले सहपाठी होंगे, उनमें से अत्यधिक का 90 अंक से कम होने के बावजूद भी वे काउंसलिंग में उन्हें ले लिया गया, वेरीफाइड कर दिया गया और शिक्षक बन के वेतनमान उठा रहे थे। उससे रहा नहीं गया और दूसरे राज्य के एक महिला शिक्षिका का देन है कि आज हजारों की तादाद में 90 अंक से कम वाले जो दूसरे राज्य के महिला शिक्षिका बहाल हैं बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2 के माध्यम से, उन्हें बाहर निकालने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। साथियों, एसीएस के पाठक के द्वारा जो सीटेट बीटेट मार्क्स को लेकर के जो नोटिस जारी किया गया था, उसमें जानबूझ करके यह सस्पेंस रखा गया था, जानबूझ करके सस्पेंस रखा गया था। उसमें स्पष्ट नहीं था कि दूसरे राज्य के जो महिला अभ्यर्थी होंगे उनको सीटेट में कितना मार्क्स लाना है। सिर्फ लिख दिया गया था कि जो ओबीसी, ईबीसी और जितने भी ओबीसी, ईबीसी और यूआर कैटेगरी के जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको सीटेट में जो है 82 अंक लाने हैं। तो सभी ने सोचा कि दूसरे राज्य के भी महिला तो यूआर कैटेगरी में ही आ रहे हैं, जनरल ही हैं, तो उनको जो है 82 मार्क्स ही लाना है और सभी ने आवेदन कर दिया। और वह सस्पेंस काउंसलिंग के लिए बैठे हुए जो कर्मी थे उन तक भी रहा और वे समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि स्पष्ट निर्देश तो था नहीं। तो इस प्रकार जो खेल खेले गए, यह खेल अब उजागर हो चुका है और यह खेल कोई बिहारी नहीं बल्कि बाहरी ही उजागर किया है। अब विभिन्न राज्यों से, जैसा आपने देखा मुजफ्फरपुर से लगभग 75 को ऐसा नोटिस किया गया है कि वे आकर के तत्काल जो है अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाएं। आपका दरभंगा से लगभग 35 शिक्षिकाओं को ऐसा नोटिस दिया गया है कि वे आकर के जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवाएं। ऐसे ही पूरे 38 जिला का आपको लगातार जो है नोटिस देखने को मिलेगा और एक एक जिला से कई कई दर्जन शिक्षिका जो है आपको 90 अंक से कम पर बहाल दिख जाएंगे, जिन्हें जो है अंततः विभाग को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। यदि हम बात करें अन्य कैटेगरी में, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीएच हो, तो इन कैटेगरी में भी दूसरे राज्य के पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी जो हैं वे सिंध मार चुके हैं। आपको कई बार हमने अवगत कराया है और इसका खुलासा भी दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी ही कर रहे हैं, जिनका या तो नहीं हुआ है या फिर यूआर कैटेगरी में हुआ है। वे खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके कई जानने पहचानने वाले आस पड़ोस के उनके साथ पढ़ने वाले हैं जो फर्जी निवास प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके, फर्जी ईडब्ल्यूएस, फर्जी ओबीसी एनसीएल बनवा करके, फर्जी पीएच बनवा करके, पीएच सर्टिफिकेट, और वे जो है बिहार में शिक्षक भर्ती में सिंधमारी कर चुके हैं। और यह संख्या दर्जनों या सैकड़ों में नहीं है बल्कि संख्या हजारों में है। तो इसलिए सभी छात्र नेता, शिक्षक नेता का यह मांग है एसीएस के पाठक से, बिहार सरकार से, शिक्षा मंत्री से, कि बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2 से हुए जो शिक्षक भर्ती हैं उसके प्रत्येक कैंडिडेट का पीएच सर्टिफिकेट जांच हो, उसका जाति प्रमाण पत्र जांच हो, निवास प्रमाण पत्र जांच हो, और खास करके वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो दूसरे राज्य के हैं, जिनका मैट्रिक का, इंटर का सर्टिफिकेट जो है वो दूसरे राज्य का है, उनका खास करके जो है जाति, निवास, पीएच सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो जांच कराने की आवश्यकता है। और उनका फाइल फोल्डर अलग कर, जिनका मैट्रिक इंटर दूसरे राज्य का है उनका फाइल फोल्डर अलग किया जाए और अलग करके और वेरीफाइड किया जाए उनका आधार कार्ड में कितने दिन पहले जो है संशोधन हुआ है, उनका जो है टीसी वगैरह, सीएलसी वगैरह विद्यालय का मंगाया जाए कि उसमें अस्थाई पता है वो कहाँ का दिया हुआ है। यदि वो बिहार के अस्थाई निवासी हैं तो उनके माता पिता का यहाँ पे घर होगा,
या फिर उनका यहाँ का राशन कार्ड होगा, बिजली बिल होगा यहाँ का उनका जो सिलेंडर है उसका कागजात होगा, कोई भी तो कागजात होंगे ना, पासपोर्ट होंगे। उनके माता पिता जब अस्थायी निवासी कोई शिक्षक अभ्यर्थी बिहार का है, मतलब उसके पिता जो है वो यहाँ के निवासी हैं, क्योंकि पिता यदि यहाँ बिहार के निवासी होंगे तभी जो है उनका बच्चा यहाँ का आरक्षण कोटे का लाभ ले सकता है। तो उनके यदि किसी शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी कैटेगरी में वह यदि जॉब कर रहा है और यदि उसका मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट बाहर का है, तो उसके पिता का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स मंगा करके और जांच किया जाए कि वास्तव में वह बिहार का स्थायी निवासी है अथवा फिर फर्जीवाड़ा किया है, तब जाकर के समझ में आ जाएगा। अब इन सारे आधारों पर जितने भी छटेंगे, चाहे वो 20,000 हो या फिर 50,000 हो, क्योंकि एसएसके के पाठक भी मान चुके हैं। और यह उस समय भी खबरें निकली थी जब ट्रेनिंग चल रहा था और डाइट सेंटरों पर जब यूपी के शिक्षकों शिक्षिकाओं की जब संख्या अत्यधिक देखी गई, दूसरे राज्यों के जब शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या अत्यधिक जब देखी गई, तब उस समय ही आशंका जाहिर किया गया था। तब एसएसके के पाठक डाइट सेंटरों पर जाकर के और भिन्न प्रकार के नाना प्रकार के जो है उन्होंने बातें बना करके और वो सही साबित कर दिया। अब सब कुछ खुल करके सामने आ रहा है। तो अब शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं, शिक्षक नेतृत्वकर्ता, छात्र नेतृत्वकर्ता का मांग है कि इन सारे आधारों पर जितने भी बाहर होंगे उनसे रिक्त हुए पदों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और उतने बिहार के मूल निवासियों, अस्थायी निवासी शिक्षक अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जाए, ताकि जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हैं, जो 1-2 अंकों से बाहर रह गए हैं, जो शिक्षक बनने का अवसर जिनका जो है वो नहीं प्रदान हो पाया, उन्हें जो है मौका मिल सके। तो ये अतुल प्रसाद और एसएसके के पाठक के बीच जानबूझ करके ये तल्खी भरा जो है आपको देखने को मिला। वैसा कुछ तल्खी था नहीं, अंदर अंदर दोनों मिले हुए थे। आप देखते थे जब भी कोई इस तरह से बातें सोशल मीडिया में आती थी, मीडिया इस प्रकार की बातें करती थी, तो दोनों एक जगह बैठ जाते थे और फिर मामला सलट जाता था और एसएसके के पाठक के ही अंततः कहना मानना पड़ता था बीपीएससी आयोग के चेयरमैन को। तो दोनों मिल बांट करके जो है ये सभी बंदर बांट किए हैं, इस प्रकार के शिक्षक भर्ती का भर्ता बना के रख दिए हैं, जिसका अंततः नुकसान हम बिहारियों को ही हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि आप इसी प्रकार चुप बैठे रहोगे तो बेमौत मारे जाओगे, आप मजदूर ही बन करके रह जाओगे। आप जाकर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी में धान गेहूँ काटोगे या फिर किसी विकसित राज्यों में लगे हुए छोटे से बड़े फैक्ट्रियों में जाकर के आप मजदूरी का कार्य करोगे। तो हमें अपने लिए आवाज़ें बुलंद करने की आवश्यकता है, चाहे प्लेटफॉर्म आपके पास जो भी हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, इंस्टाग्राम पर आप रील बनाते हो या फिर आप के पास यूट्यूब हो, आपका ट्विटर हैंडल हो, हर जगह आप जो है इन बातों को लेकर के और आवाज़ें उठाएं, कैंपेन चलाएं, फिजिकल डिजिटल हर तरह से, तभी जा कर के सरकार की नींद खुलेगी और हमें न्याय मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।